कहानी धर्म और निर्णय का संग्राम। ज्ञानेश्वर जी, जिन्हें लोग श्रद्धा से पंडित जी कहते हैं, हर रोज अपने गीता ज्ञान ब्लॉग पर श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ और गहरे विचार साझा करते हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी एक पोस्ट का अंत इन शब्दों से किया था: अगर देखा जाए तो गीता ज्ञान इतना गहरा है कि एक जीवन में इसे पूरी तरह समझ पाना नामुमकिन है। लेकिन अगर इस महासागर से कुछ मोती भी हम चुन पाए तो समझिए यह जीवन सफल हुआ। लेकिन आज उनके मन में एक शांति नहीं थी। उनका ध्यान बार बार एक ईमेल की ओर जा रहा था, किसी अनजान पाठक की जीवन गाथा जिसमें सवाल कम और दर्द ज्यादा था। ईमेल भेजने वाले का नाम था रोहन, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का युवक जो अपने पिता को बचपन में ही खो चुका था। उसके पिता एक किसान थे और जैसा कि रोहन ने लिखा, वे बड़े इंसान तो नहीं थे, लेकिन जब तक जिए हमें कोई कमी नहीं होने दी। रोहन के पिता की मृत्यु एक दुर्घटना मानी गई, लेकिन परिवार में दबी जुबान से अक्सर ये बात सुनने में आती कि जमीन के लालच में उनके सौतेले भाइयों ने उन्हें मरवा दिया। मां ने हमेशा इस बात को टाल दिया और बच्चों को इस पर कभी बात न करने की कसम दी। पिता के जाने के बाद मां बिल्कुल बदल गईं, डरी, सहमी, लेकिन भीतर से फौलाद जैसी मजबूत। उन्होंने तीनों बच्चों को पढ़ाने की ठानी। बड़े भाई को शहर भेजा, बहन को सिलाई सिखाई और खुद खेतों में काम करती रहीं। उन खेतों में जिन्हें वे अपने पति और सास ससुर की निशानी मानती थीं। जमीन कम होती गई, गहने बिकते गए, लेकिन मां का हौसला नहीं टूटा। समय के साथ बड़े भाई की नौकरी लग गई, बहन की शादी हो गई और रोहन खुद भी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी में आ गया। अब सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, सिवाय मां के, जो अब भी उसी गांव में अकेली रहती हैं। उनके लिए वो खेत, वो मिट्टी और वो घर सब कुछ है। लेकिन रोहन को जब अपने गांव आए एक पुराने दोस्त से पता चला कि उसके चाचा और उनके बच्चे अब मां को खेतों से हटाने की धमकियां दे रहे हैं, तो उसका मन बेचैन हो गया। भाई ने कहा, मां नहीं चाहेंगी कि हम लड़ाई करें, वो अब शांति चाहती हैं। लेकिन रोहन की आत्मा ये स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि मां के जीते जी उनका सम्मान छीना जाए। यही सवाल लेकर रोहन ने पंडित जी को पत्र लिखा, क्या मुझे मां के सम्मान और अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए या चुप रह जाना ही बेहतर है? पत्र पढ़कर पंडित जी बहुत देर तक शांत बैठे रहे। यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह तो आत्मा की पुकार थी। उन्होंने अपने ब्लॉग पर उत्तर लिखा, गीता के ज्ञान से प्रेरित, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 37। अर्थात, हे अर्जुन, यदि युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और यदि जीते तो पृथ्वी का सुख। इसीलिए निश्चय पूर्वक उठो और धर्म के लिए युद्ध करो। पंडित जी ने रोहन से कहा, तुम्हारी स्थिति भी अर्जुन जैसी है। एक तरफ मां का सम्मान, पिता की विरासत और न्याय की पुकार है, दूसरी ओर अपने ही लोगों से टकराव की आशंका। लेकिन याद रखो, चुप रहना हमेशा शांति नहीं होता। अन्याय सहना भी एक प्रकार का अधर्म है। उन्होंने आगे समझाया, मैं तुम्हें हिंसा के लिए नहीं कह रहा हूं। गीता का संदेश है बुद्धि और विवेक से अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। आज तुम्हारे पास शिक्षा, आत्मबल और सही सोच है, इन्हीं से लड़ो। कानून की मदद लो, सच को सामने लाओ। मां ने जिन खेतों को पूजा है, उनके जीते जी उन्हें कोई छीन न पाए, यह तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम इस लड़ाई में हार भी गए तो भी तुम्हारा आत्मसम्मान सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तुमने कोशिश की। अपना जवाब खत्म करते हुए पंडित जी ने लिखा, भगवान श्री कृष्ण तुम्हें सही निर्णय की शक्ति दें। जय श्री कृष्ण। यह कहानी सिर्फ रोहन की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच उलझा है। गीता का ज्ञान ऐसे ही क्षणों में दीपक बनकर रास्ता दिखाता है।